26 फरवरी तक महाकुंभ प्रयागराज के इस भव्य और दिव्य आयोजन में कल पूर्णाहुति के बाद आज आप सबका अभिनंदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, अधिकारीगण आज आपके बीच में है। आज के इस आयोजन में जो विभिन्न विभागों ने सहभागिता की है, उसमें सबसे पहली शुरुआत हमने स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों से प्रारंभ की है। अभिनंदन करने का इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, जल शक्ति मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास मंत्री श्री के शर्मा जी, औद्योगिक विकास के मंत्री और प्रोटोकॉल में निरंतर सजग भाव के साथ कार्य कर रहे श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और खादी ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, महापौर श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, वाचस्पति जी, राजमणि कौल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, सुरेंद्र चौधरी जी, केपी श्रीवास्तव जी, पूजा पाल जी, पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी, डीजीपी प्रशांत कुमार जी, सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नगर विकास समेत प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के मेरे सभी महाकुंभ की योजना के नींव स्वच्छता के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, उपस्थित बहनों और भाइयों, सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नाविकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के
प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के उन सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे इस स्थिति में। लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारा अपना आयोजन है। और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही
मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन